हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप लोगों का स्वागत करता हूं कैल्विन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसे इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि कोर्स में से कौन कौन सी चीजें हटाई गई हैं। कौन से कोर्स में से? क्लास 11th के मैथमेटिक्स में से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हटा दी गई हैं कोर्स से, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब आप लोगों को नहीं पढ़नी है। हर एक चैप्टर की हर एक नर्व्स को पकड़ेंगे, देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 हमसे क्या कहता है? चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हटा दिए गए बच्चों। मतलब कि कहीं पर भी अगर कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा तो उसकी अगर प्रॉपर्टी कोई सी भी लग रही होगी तो किसी प्रॉपर्टी को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो कोर्स में नहीं है इस साल के लिए, तो फॉर श्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद ही से बोला है। इसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में भी मैं यही बोलूंगा आप लोगों से कि डिफरेंस ऑफ यानी कि a माइनस बी हो चाहे b माइनस हो, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। यानी कि ऑपरेशंस में यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, इस तरीके की चीजें आएंगी। बट अगर कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस की बात की जाएगी तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के पास नहीं बनेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। रिलेशन और फंक्शंस में क्या क्या चीजें नहीं आने वाली हैं। रिलेशन और फंक्शन में ट्रिपलेट, यानी कि जब हम लोगों को दो सेट मिलते थे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? a क्रॉस b। बट अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि a क्रॉस b नहीं, हमें a क्रॉस b क्रॉस c चाहिए, मतलब 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं आएगा आप लोगों के पास। 3 सेट यानी कि r क्रॉस r नहीं आएगा। उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ आप लोगों को दो फंक्शंस का, चाहे अगर आपको सम दे दिया जाए, डिफरेंस दे दिया जाए, डिवाइड दे दिया जाए, मल्टीप्लाई दे दिया जाए, आप लोगों को इस तरीके की कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, क्योंकि इस साल के लिए तो नहीं है फॉर श्योर। क्यों? अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी बोल सकते हैं कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो, करने की जरूरत नहीं है। देखो, करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको स्कूल के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर श्योर आपको ये सब करना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोगों को ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीबीएसई सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड है तो ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अब ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों से क्या कहता है? नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों से बोलता है ट्रिग्नोमेट्री। वो कहता है कि जो जनरल इक्वेशंस थी ना, जब हम लोगों को sin x = में 1/2 दे दिया और बोल दिया कि जनरल इक्वेशन बता दो उसका, या जनरल सोल्यूशन बता दो उसका, या फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन बता दो इसका, तो इस तरीके की चीजें नहीं पूछी जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर के बोलो तो 3.4 पूरी तरीके से हटा दी गई है। 3.4 में sin x में sin y दे रखा होता तो फॉर्मूला याद करते थे हम। cos x में cos y दे रखा होता तो फॉर्मूला याद करते थे हम। tan x में tan y दे रखा होता तो फॉर्मूला याद करते थे हम। नहीं याद करने की जरूरत, अब टेंशन मुक्त हैं आप इस चीज से, फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ठीक है। जेईई मेंस की बात करोगे मैं फिर बोलूंगा कि आपको तब तो करना ही पड़ेगा ये सब। ठीक है, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर जो कि सभी को बहुत आसान लगता था, सभी उसे बोलते थे कि यार ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या करना है, तो वो हो तो जाएगा लेकिन वो पेपर में नहीं आएगा। जी हाँ, वो पेपर में नहीं आएगा, यानी कि पीएमआई यानी कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं आएगा इस साल पेपर में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। पूरे तरीके से चैप्टर उड़ा दिया गया है। इस चैप्टर की हेल्प से बहुत सारे काम आसान हो जाते थे, मतलब कुछ नंबर्स मिल जाते थे, बट अब नहीं मिल सकते। क्लियर है ये बात? ओके। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों से क्या कहता है? नेक्स्ट चैप्टर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को पोलर फॉर्म, जिसे क्या बोलते थे हम, z में r में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता था, वहां पर आप लोगों को इस इक्वेशन यानी कि आप लोगों को कुल मिला के बोला जाए तो आर्गुमेंट, देखो आर्गुमेंट निकालने के लिए वो मैं तो बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा पर्सनली कि आर्गुमेंट निकालना तो सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि हम पोलर फॉर्म नहीं पूछेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हम आर्गुमेंट नहीं पूछेंगे। हालांकि आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है पोलर फॉर्म में, बट उन्होंने ये बोला है, जब वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ पोलर फॉर्म हटा रहे हो, तो आप ये समझ के चलो पोलर फॉर्म नहीं करनी है। लेकिन अगर आर्गुमेंट की जरूरत पड़ रही है, मॉडुलस की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि आर जो होता है वो मॉडुलस होता है, तो उस चीज को तो आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो मैं वही चीज बोलूंगा, सिर्फ जब कभी भी कंपैरिजन करना हो या कन्वर्ट करना हो तो नहीं आएगा, बट आर्गुमेंट निकालने की बात होगी तो जरूर से आप लोगों को करना पड़ेगा। वो तो आर्गुमेंट निकालना जरूर से आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद प्लस पॉइंट ये है कि जो सप्लीमेंट्री जुड़ी हुई थी, जो बाहर की तरफ से जुड़ी हुई थी, जो बाहर की तरफ से बाहर निकाल दिया गया है,
यानी कि आप लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नहीं करना है, उसको करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर नंबर 6 यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज। बच्चों लीनियर इनइक्वालिटीज में से कुछ भी नहीं हटाया। एक तो पहले से ही यार इजी चैप्टर है, नॉर्मल सा चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ते हैं आराम से पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। अब इसमें क्या हटाने की जरूरत थी, कुछ हटाने की जरूरत नहीं थी, बेसिक सा था, आराम से चल रहा था, बढ़िया चल रहा था और बढ़िया चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ना ही आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत है। क्लियर है ये बात। ठीक है, चाहे अब सिंपल एक्स की वैल्यू निकालना हो या ग्राफ बनाना हो, इतनी टिपिकल चीज़ें नहीं है। तो अच्छी बात है कि ये बचा हुआ है, आसान वाले जो नंबर हैं वो मिल जाएंगे आप लोगों को। अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 के बारे में, तो चैप्टर नंबर 7 में बोला उन्होंने कि पीएनसी और एनपीआर हो चाहे पीएनसी में एनपीआर हो चाहे एनसीआर हो, इन दोनों की डेरिवेशंस नहीं आएंगे। डेरिवेशन नॉर्मली अगर बोला जाए तो वैसे भी स्कूल्स में तो पूछी नहीं जाती थी। ठीक है, और अब उन्होंने मतलब लीगली स्टेटमेंट दे दिया कि अब तो पूछ ही नहीं सकते। तो बस वैसे मैं बोलूँगा कि चैप्टर नंबर 7 में से कुछ हटा नहीं है, ऑफिशियली कुछ हटा नहीं है, जैसे एग्जाम्स में आते थे वैसे ही आएंगे, बट ये है कि इनकी डेरिवेशन नहीं आएगी, बस सिंपल। और डेरिवेशन मैं बता दूं आपको पहले भी नहीं आती थी, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से चैप्टर नंबर 8, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप बनी रहती थी इसकी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी इसमें कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्सपेंशन होते थे इसके, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को ही पूरी तरीके से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8, इन दोनों ही चैप्टर्स को हटा दिया गया। बात करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज में से फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स, मतलब अगर आप लोगों को इनके जो फॉर्मूलाज थे ये हटा दिए गए हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर क्यूब ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर आप इन तीनों की बात करें, अगर इन तीनों को हटा दिया जाए ना, तो स्पेशल सीरीज वैसे भी सम निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हम निकालते भी सम इन्हीं की वजह से हैं। तो एक तरीके से वो ये कहना चाह रहे हैं 9.4 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हाँ थोड़े बहुत मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं। बस देखो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम इनका यूज नहीं करेंगे, ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर जो बेस्ड है वो नहीं करेंगे। वैसे बेसिकली इसी फॉर्मूले के ऊपर ही सारी चीज़ें पूछी जाती थी, ये जो फॉर्मूले है इन्हीं के ऊपर पूछा जाता था। अब क्योंकि 9.4 में से जब यही इंपॉर्टेंट था, जब यही हटा दिया गया तो फिर बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो एट द एंड तो 9.4 हटा दी गई है, बट फिर भी मैं तो यही बोल करके चलूंगा आप लोगों से कि आप सेफ हैंड पर सीख लेना है इसको, सेफ हैंड पर सीख जरूर लेना है इसको। ये मैं एक आप सर कह लो, भाई कह लो, एक उसकी सजेशन है आपको, मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन है कि आप सीख जरूर लेना इसको। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आप लोगों से चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 भी बहुत ज़्यादा हाइप पे रहता है, तो इसमें कुछ चीज़ें हटी हैं, जो वो क्या है, बाहर यानी सप्लीमेंट्री जो जुड़ी हुई थी उसको हटा दिया गया, बाकी जो नॉर्मल चैप्टर था वो अपनी जगह पर बिल्कुल सेफ है, सप्लीमेंट्री को तो हटा ही दिया गया है। तो सप्लीमेंट्री हटी है, ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है इसमें। सप्लीमेंट्री में ज़्यादा कुछ नहीं था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन था और फैमिली ऑफ लाइन्स था, तो वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता था। लेकिन फिर भी अब जब हट गया है तो थोड़ी तसल्ली होगी, सिर्फ फॉर्म्स ऑफ लाइन्स हो गई और सिर्फ आपके पास मतलब छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, फॉर्म्स बची हैं आप लोगों के पास, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम पॉइंट टू लाइन बचा है, और बस इस तरीके की चीज़ें बची हैं, बाकी और कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, जो आपका एनसीईआरटी में था, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान कम दें, क्योंकि आपके वैसे भी कॉन्सेप्ट से जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा था वैसे भी इससे रिलेटेड कुछ नहीं था। आप लोगों को सर्कल दे रखा था, बेसिक सर्कल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। जो आप लोगों को पैराबोला दे रखा था, इलिप्स दे रखा था, हाइपरबोला दे रखा था, वही बेसिक आने वाला है। इन्होंने बोला है अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ डीजेनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन। तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ते थे इसके, तो उसमें आपको जाने की वैसे भी जरूरत नहीं है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते थे। जी हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते थे। तो ये चीज़, ये इसके फॉर्मेशन की बात है कोनिक सेक्शन के, तो आपको वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों जो सर्कल पढ़ते हो, यानी कि आप लोगों को रेडियस निकालना हो गया, पॉइंट निकालना हो गया, पॉइंट अंदर है बाहर है, पैराबोला हो गया, पॉइंट अंदर है बाहर है, या फिर लेटस रेक्टम निकालना हो गया, फोकस निकालना हो गया, डायरेक्ट्रिक्स निकालना हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। मतलब कि जो आप नॉर्मली पढ़ते थे उसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते थे, जो बेसिक चीज़ें पढ़ते थे, वो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, लेकिन फॉर्मेशन भी नहीं जाना है इसके। क्लियर है, फॉर्मेशन भी नहीं जाना है इसके।
ओके, चलिए, तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो कुछ भी नहीं कटा था ही क्या, सेक्शन फार्मूला था, डिस्टेंस फार्मूला था और क्वाड्रेंट पहचानने की, क्योंकि जेड भी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसलिए जेड पता करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ कौन सा क्वाड्रेंट है वो पता करते थे हम इसमें। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अब आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को अब समझ में आ गया है कि जेड आएगा। तो देखो वो चीज़ें सिंपल है। मैं 6th और 12 दोनों में ये बोलूँगा कि दोनों इतने इजी चैप्टर है कि इनको अगर हटा दिया जाता तो आपके कुछ नंबर जो फ्री में आने वाले थे वो हट जाते, तो अब वो बच जाएंगे अब आप लोगों को। क्लियर है? ओके, अब अगर आगे की तरफ बढ़े, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में देखें तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये मेरे हिसाब से सिर्फ एकमात्र ऐसा चैप्टर है, ये हो गया और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये दो मात्र दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के लिए बचाए गए हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस चैप्टर में भी जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है बच्चों को वो आ जाती है। बाकी तो देखो इसमें भी एक चीज़ कंफर्म रहती है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना, डिफरेंशिएशन कर देना, और फिर एक लिमिट का क्वेश्चन आ जाता है, एक दो लिमिट के क्वेश्चन आते हैं, एक बेसिक आता है, एक थोड़ा सा हार्ड आ जाता है। तो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। तो इसमें से वैसे कुछ नहीं हटाया कि वो ये बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हटा दिया, ये हटा दिया, वो ऐसा कुछ भी नहीं हटाया। सिंपल है, जैसा चैप्टर था वैसे ही रखना है और आप लोगों को बस इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें से, ठीक है। बाकी आप लोग अगर हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो हम लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम लोग हर एक चीज़ के लिए वीडियोज़ लेकर के आने वाले हैं। अगर बात करें चैप्टर नंबर 14 के बारे में, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 14 डिलीट हो चुके हैं तीनों के। 3 चैप्टर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 3 चैप्टर कंफर्म जो है वो डिलीट हो चुके हैं, इनमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टैटिस्टिक के बारे में। स्टैटिस्टिक के बारे में बात करें तो 15.3 पूरी की पूरी उड़ा दी, 15.1 और 15.2 जिसमें कि मीन मीडियन दे रखे हैं आप लोगों को, और हर तरीके से कैलकुलेट करने के लिए, हर तरीके से कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे बोला गया है। मीन को भी हर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और मीडियन को भी हर तरीके से कैलकुलेट, चाहे इंटरवल दे रखे हो, जैसे भी इंटरवल दे रखे हैं आपको हर तरीके से वहाँ पे कैलकुलेट करने आने चाहिए। 15.3 बस हटाई गई है, ध्यान रखिएगा, 15.3 हटा दी गई है। चैप्टर नंबर अगर 16 के बारे में बात करें तो चैप्टर नंबर 16 में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। क्या होगा चैप्टर नंबर 16 में, बहुत सिंपल सी चीज़ें रहने वाली। देखो अगर आप तोड़ तोड़ करके चीज़ों को समझोगे ना, बहुत ईजी है चीज़ें। अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो हम, अब मैं आप लोगों को बहुत बेसिक बात बता दूं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जैसे यूनियन वाला हो गया, इंटरसेक्शन वाला हो गया, जो कि आप लोगों को आखिर में आकर के मिलेंगे, तो उस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने हैं। बट मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से सलाह देता हूँ, प्रोबेबिलिटी में पूरी प्रोबेबिलिटी करके जाना, मैं ये पर्सनल सलाह देता हूँ सबको। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर मिक्स करके भी दे दिया, वो बोल तो देंगे कि सेट थ्योरी नहीं दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो यूज हो जाएगा, और जब यूज हो जाएगा तो आप अगर नहीं कर पाओगे, अगर आपने वो पोर्शन छोड़ दिया तो नहीं कर पाओगे, है ना। बेसिक्स तो करके चले गए कि भाई प्रोबेबिलिटी किसको क्या कहते हैं, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, या फिर आप एग्जॉस्टिव क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ तो आप लोग पता करके चले गए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ें बच गई तो क्योंकि देखो यार चैप्टर मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर बहुत ईजी है ये। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया या फिर एग्जॉस्टिव हो गया, प्रोबेबिलिटी कैसे बतानी है, शेयर थ्योरी, मतलब बहुत इजी है ये चीज़ें। आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 चैप्टर तो हटा दिए गए हैं यार। अब इसमें भी चीज़ें अगर हटा दोगे तो फिर वो कंफ्यूज कर देंगे तुम्हें पेपर में, और तुम्हें वही नहीं होना है। और मैं इसमें बोल करके चलता हूँ, चाहे वो सेट थ्योरी बोले चाहे ना बोले, आप लोग जरूर करके जाना। हालांकि मैंने बता दिया कि सेट थ्योरी वाली चीज़ इन्होंने हटा दी है, अब आपकी मर्जी है आपको जो करना है। बाकी मैं एज अ टीचर बोलूँगा कि आप लोगों को करके जाना चाहिए। कनेक्शन विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, वो प्रीवियस क्लासेस की थ्योरीज से कनेक्ट करके, यानी कि आप लोगों को ये बताया जाएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के बारे में भी थोड़ा सा रिलेशन होगा। बट मैं अगेन बोलूँगा, क्लियर नहीं बोला है इन्होंने, तो आप ध्यान रखना, बी अलर्ट कि आप लोग ये चीज़ छोड़ करके मत जाना, ठीक है ना, छोड़ करके मत जाना, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ इस तरीके से थी हमारी सारी के सारी चैप्टर्स की कहानी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लास 11th में से कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को छोड़ने हैं और स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस तरीके की और वीडियोस के लिए, और हेल्पफुल वीडियोस के लिए, और सब्जेक्ट्स के लिए मेक श्योर चैनल को आप लोग कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे आप लोग शेयर, वीडियो को कर दे आप लोग लाइक। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान।